नाज़रीन, आले उस्मान की हुकूमत यानी खिलाफत उस्मानिया जुलाई सन 1299 ईस्वी में कायम हुई और 1 नवंबर सन 1922 ईस्वी तक कायम रही। इन तकरीबन 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमारवाई की। अजीब इत्तफाक है कि खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद का नाम अमीर अर्तुगरुल गाजी था, जो शुजाअत का पैकर और जज्बा शहादत से सरशार थे। और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया के आखिरी शहजादे का नाम भी अर्तुगरुल उस्मान था। यानी सन 1299 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया का आगाज अर्तुगरुल से हुआ और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम भी अर्तुगरुल से हुआ। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे, जिन्हें रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च सन 1924 को माजूल कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के अरूज ज़वाल की दास्तान और तमाम सलातीन का मुख्तसर तारुफ और तारीखी दस्तावेज़ात में से हालात ज़िंदगी की झलकियाँ दिखाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, अमीर उस्मान गाजी या उस्मान अव्वल खिलाफत उस्मानी के बानी थे। आपके वालिद का नाम अमीर अर्तुगरुल गाजी था। आपने जुलाई 1299 ईस्वी से लेकर 9 अगस्त 1327 ईस्वी तक हुकूमत की। आपने सन 1302 में जंग बाफ्यूज लड़ी और सन 1326 में बरसा का मुहासरा किया। आपकी वफात के बाद आपकी बेटी और खान गाजी ने 9 अगस्त सन 1327 से लेकर मार्च सन 1362 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल का दौर हुकूमत मार्च सन 1362 से 15 जून 1399 तक रहा। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो शहीद हुए, जबकि उनके आबा व अजदाद गाजी थे। मुराद अव्वल के दौर हुकूमत में सन 1364 में पहली मरतबा बल्गारिया ने खिलाफत उस्मानिया को खराज देना शुरू किया और सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत अगरना 1369 में सुल्तान मुराद अव्वल ने फतह किया। आपको सन 1399 में जंग कोसू में मसीहों ने शहीद कर दिया। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद उनका बेटा सुल्तान बना, जिनका नाम बायजीद अव्वल जल्दरम था। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल जल्दरम ने 16 जून सन 1999 से लेकर 8 मार्च सन 1403 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। बायजीद अव्वल जल्दरम की फतूहात में बल्गारिया की फतह भी शामिल है। आपने 20 जुलाई सन 1402 में जंग अनकरा भी लड़ी। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल जल्दरम पहला उस्मानी सुल्तान था जो ईसाई बीवी के बाद शराब नोशी की लत में पड़ गया और इसके बाद खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया। नाज़रीन, इसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसा को ज़मानत तातुल कहा जाता है और 20 जुलाई सन 1402 ईस्वी से लेकर 1413 तक तकरीबन 10 साल तक सल्तनत उस्मानिया का कोई भी हुक्मरान नहीं था। सल्तनत उस्मानिया के वारिसों के दरमियान एक दूसरे से तख्त नशीनी की खातिर जंगे जारी थी और मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ शहजादे काबिज हो चुके थे, जिनके नाम मौरखीन ने ईसा, सुलेमान, मूसा और मोहम्मद लिखे हैं। ये वो जमाना था जब बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद जल्दरम को तैमूर जंग अनकरा में गिरफ्तार करके पिंजरे में बंद करके साथ ले गया था। बायजीद अव्वल जल्दरम की वफात के बाद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा अरूज शुरू होता है और ये तकरीबन सन 1413 का जमाना है, जब इनका बेटा मोहम्मद अव्वल खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान बना। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल 5 जुलाई सन 1413 ईस्वी से लेकर 26 मई सन 1421 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है। ये पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने पहली बार कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और दारुल हुकूमत को बरसा से अगरना मुंतकिल करके सल्तनत उस्मानिया को खत्म होने से बचाया और बगावतों को खत्म करने के साथ साथ अल्बानिया समेत कई इलाके फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर दिए। उनकी वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी हुक्मरान बना। नाज़रीन, सुल्तान मुराद सानी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो 2 मरतबा सल्तनत उस्मानिया का तख्त अपने बेटे के हवाले करके सूफिया की महफिलों में चले गए थे और सल्तनत उस्मानिया के नेक सलातीन में मुराद सानी का नाम सर फहरिस्त है। आपका पहला दौर हुकूमत सन 1421 से लेकर सन 1444 तक, जबकि दूसरा दौर हुकूमत 1446 से लेकर 1451 तक था। आपका दौर हुकूमत बल्कान और अनातोलिया में जबरदस्त जंगों का दौर था, जिसमें उन्होंने शानदार फतूहात हासिल। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने।
सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को हक साबित किया। आप भी 2 बार तख्त नशीन हुए। पहली बार 1444 से 1446 तक महज 11 साल की उम्र में 2 साल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जबकि उसके बाद 1451 से 1481 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हाथ में रही। उन्होंने पहली मरतबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरत्तब किए और कई इलाकों को फतह करके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर में हुकूमत में इल्म और हुनर की खूब तरक्की की गई और आपका जानशीन आपका बेटा सुल्तान बायजीद सानी ठहरा। सुल्तान बायजीद सानी ने सन 1481 से लेकर सन 1512 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सुल्तान बायजीद के दौर में कई बगावतों ने जन्म लिया और खाना जंगी का शिकार रही। आपके तख्तो ताज का वारिस आपका बेटा सुल्तान सलीम अव्वल था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल को खलीफतुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और खादिम हरमैन शरीफैन के अलकाबात से याद किया जाता है, जिनका दौर हुकूमत 1520 तक रहा। सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का और मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने और मिस्र खिलाफत उस्मानिया का सूबा बना। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल के दौर हुकूमत में अमीरुल बार खैरुद्दीन बादशाह बारबरोसा ने खिलाफत उस्मानिया की इताअत कबूल की। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल की वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान सुलेमान आज़म अल कानूनी खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बने। आपने सन 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। आपके दौर हुकूमत में सन 1521 में हंगरी अफवाज ने उस्मानियों के हाथों शिकस्त खाई और बलगराज सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। पारदली इब्राहिम पाशा को वजीर आज़म सल्तनत उस्मानिया मुकर्रर कर दिया गया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला बाकायदा वजीर आज़म मुकर्रर हुआ। 1534 से 1536 तक सुल्तान सुलेमान आज़म कानूनी ने इराक की 2 मुहिमात में बगदाद को फतह कर लिया। इब्राहिम पाशा को 15 मार्च सन 1536 को बगावत के जुर्म में तख्ता दार पर लटका दिया गया। नाज़रीन, अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कवानीन बनाने की वजह से सुल्तान सुलेमान आज़म कानूनी को आलीशान अलकबास से पुकारा जाता है, मगर उनके कुछ फैसले अपने लिए पछतावे का बायस बने और उनकी गर्दन पर अपने जवान बेटे मुस्तफ़ा समेत कई बेगुनाहों के खून की छींटे मौजूद हैं। सुल्तान सुलेमान अव्वल की वफात 7 सितंबर 1566 को हुई और उनका बेटा सुल्तान सलीम सानी तख्त नशीन हुआ और सलीम सानी ने 1574 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सलीम सानी हरम सुल्तान का बेटा था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम सानी ने 8 साल तक हुकूमत की ज्यादातर वक्त हरम में गुजारा। वो सुल्तान था जिसने शराब नोशी की ममानियत को ख़त्म किया, क्योंकि वो खुद शराब पीता था। उसके दौरे हुकूमत में तमाम रियासती इंतजामात सदर आज़म मोहम्मद पाशा ने संभाले हुए थे। सलीम सानी की वफात के बाद 1574 से 1595 तक उसका बेटा मुराद सालिस सुल्तान बना, जो अपने बाप की तरह अयाश था और हरम में ज्यादा जोर औरतों का चलता था। और मुराद सालिस के दौरे हुकूमत में मुआशी तौर पर सल्तनत उस्मानिया कमजोर होने लगी। अलबत्ता हुकूमती मामला सदर आज़म मोहम्मद पाशा के पास ही थे। मुराद सालिस की वफात के बाद उसका बेटा मोहम्मद सालिस तख्त नशीन हुआ। ये जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया का दौर था। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया में तख्त संभालने के साथ ही कत्ले बिरादान की कभी रस्म का आगाज सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर में हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म जोर पकड़ती गई। इसकी बुनियादी वजह नए सुल्तान के लिए बगावत के खतरात को कम करना था, मगर सुल्तान मोहम्मद सालिस का तख्त संभालना बिरादर कुशी के सिलसिले में एक सयाबाब का इजाफा था और 27 भाइयों का कत्ल मोहम्मद सालिस को उस्मानी तारीख में नापसंदीदा तरीन किरदारों में शामिल करने के लिए काफी था। उसने अपने 20 से जायद बहनों को भी कत्ल किया। उसमें हुक्मरानी का कोई गुर मौजूद न था और तमाम तर अख्तियारात उसकी वालदा सफिया सुल्तान के हाथ में थे। उसके दौर का अहम वाकया हंगरी में ऑस्ट्रिया और उस्मानियों के दरमियान जंग थी, जो सन 1596 से सन 1600 तक जारी रही। जंग में उस्मानियों की शिकस्त के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस को अफवाज की क़ियादत खुद संभालनी पड़ी और वह सुल्तान आज़म कानूनी के बाद मैदान जंग में उतरने वाला पहला उस्मानी हुक्मरान था। सन 1596 में मुआलिजीन ने सुल्तान को कसरत शराब नोशी
खामोशी और बख्तियार खोरी ने पैदा होने वाली अमराज के बायस मैदान जंग में उतरने से मना कर दिया। उन जंगों में फतुवात के बायस मोहम्मद सालिस के दौर में जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया को कोई और धचका नहीं पहुंचा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कसरत शराब नोशी के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफात के बाद उनका बेटा अहमद अव्वल 1603 से 1617 तक सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान रहा। ये सल्तनत उस्मानी के नेक हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। अगरचे सुल्तान अहमद अव्वल के दौर हुकूमत में हंगरी और ईरान में जंगों के फैसले सल्तनत उस्मानिया के हक में नहीं हुए, मगर सल्तनत उस्मानिया में इस्लामी इनकलाब आया। सुल्तान अहमद अव्वल ने शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और भाइयों के कत्ल की कभी रस्म को भी खत्म कर दिया। नाज़रीन, सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान शायर भी थे जो बख्ती का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। वो दीन इस्लाम की तरफ माइल थे। आपने इस्लामी कवानीन की बहाली के लिए इक़दामात भी किए और शराब नोशी की पाबंदी का हुक्म भी सादिर फरमाया। नमाज जुमा के मौका पर तमाम अफराद की मौजूदगी को भी लाजिम करार दिया, जिसके बाद वो गरीबों में खैरात तकसीम किया करते। आज अहमद अव्वल को इस्तांबुल में वाक़ सुल्तान अहमद मस्जिद के बायस याद किया जाता है, जो नीली मस्जिद भी कहलाती है। ये मस्जिद इस्लामी और उस्मानी तर्ज तामीर का एक अजीम शाहकार है। जब तक इस्लामी फ़न तामीर का ये हसीन नमूना कायम रहेगा, सुल्तान अहमद अव्वल का नाम जिंदा रहेगा। इस मस्जिद के गिर्द वाक़ इलाका सुल्तान अहमद के नाम से मौसूम है। इसी मारूफ मस्जिद यानी नीली मस्जिद के दामन में सुल्तान अहमद अव्वल की आखिरी आरामगाह मौजूद है। नाज़रीन, सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद उनके छोटे भाई शहजादा मुस्तफ़ा ने सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की हैसियत से उस्मानी तख्त संभाला। अब तक 14 पुश्तों से खिलाफत उस्मानिया की विरासत बाप से बेटे को मुंतकिल हुई थी और ये पहला इत्तफाक था कि बेटे की जगह भाई वारिस तख्त हुआ, क्योंकि सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद उनका बेटा उस्मान इंतहाई कम उम्र था। सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की उम्र ज्यादातर हरम में गुजरी। इसी वजह से वो ज़ईफ़ुल अक़ल और अमूर सल्तनत से बिल्कुल बेखबर थे। मुस्तफ़ा की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों और नाअहलियत की बिना पर उमराए सल्तनत ने उसको सिर्फ 3 बाद ही 16 फरवरी सन 1618 को तख्ते सल्तनत उस्मानिया से उतार कर सुल्तान अहमद अव्वल के महज 13 साल बड़े बेटे उस्मान को तख्त पर बिठा दिया और वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए। चचा और भतीजे के दरमियान अंदरूनी साजिशें शुरू हो गईं। तकरीबन 4 साल के अंदर अंदर खलीफा उस्मान सानी को एक मरतबा फिर इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया और उनकी जगह दोबारा चचा मुस्तफ़ा ने ले ली। नाज़रीन, 20 मई सन 1622 को बागी उमरा ने माजूल सुल्तान खलीफा उस्मान सानी को कत्ल कर दिया और अगले 1 बरस तक मुस्तफ़ा एक मरतबा फिर खलीफा रहे। उस्मानी सल्तनत आपस की साजिशों में इस कदर मसरूफ हो चुकी थी कि इस दौरान कोई काबिल जिक्र फतह हासिल न हो सकी। सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल सल्तनत उस्मानिया का 15वां सुल्तान था। उसे 1 साल के बाद एक मरतबा फिर माजूली का मुंह देखना पड़ा। 20 जनवरी सन 1639 को वो अपनी तबई मौत मरा। यूं खिलाफत उस्मानिया का ताज सुल्तान मुराद राबे के सर पर सजाया गया। सन 1623 से 1640 तक वो उस्मानी सल्तनत के खलीफा और खादिम हरमैन शरीफैन रहे। वो सुल्तान अहमद अव्वल का बेटा था। सुल्तान मुराद राबे ने तमाम उम्र बागियों की सरकोबी में सर्फ की और एक दिन भी आराम से नहीं बैठा। वो बगावत और सरकशी को खत्म करने में कामयाब हुआ। सुल्तान मुराद राबे की आखिरी अय्याम में बायजीद का कत्ल एक अहम मोड़ था, जो बगावत के इल्जाम में सुल्तान मुराद राबे के ज़ेरे अताब आ गया। उसके अलावा सुल्तान मुराद राबे ने तमाम शहजादे कत्ल करवा दिए, मगर शहजादा इब्राहिम खुशकिस्मत था, बच गया। सुल्तान मुराद राबे जवानी में ही 17 बरस हुकूमत करने के बाद 8 या 9 फरवरी सन 1640 को इंतकाल कर गया। मुराद राबे ने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसके मरने के बाद मुतफिका तौर पर छोटे भाई इब्राहिम अव्वल बिन सुल्तान अहमद अव्वल को उस्मानी सल्तनत का खलीफा मुकर्रर किया गया। सुल्तान इब्राहिम दीनदार और साहिब इल्म की हैसियत से सामने आए। उनके दौर में यूरोप के महाज पर जंगों का खात्मा हुआ और सुलह के ऐसे मुआहदे हुए जिसकी बदौलत यूरोप के महाज पर देर पा अमन कायम हो गया। खलीफा इब्राहिम का एक अहम कारनामा जजीरे करीब की फतह था, मगर सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शोरश बर्पा हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुल्तान इब्राहिम अव्वल को अपने 7 साल बेटे मोहम्मद के हक में दस्तबरदार होना पड़ा। नाज़रीन, 28 अगस्त सन 1648 ईस्वी को हंगामे इतने शदीद हो चुके थे कि बागी अफवाज ने सुल्तान इब्राहिम अव्वल को एक हमले में शहीद कर दिया। सुल्तान इब्राहिम अव्वल की मुद्दत खिलाफत सिर्फ 8 बरस 9 माह रही। उस्मानी सल्तनत का 19वां सुल्तान अब महज 7 बरस का एक बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद राबे था, जिसकी उम्र का ख्याल करते हुए सल्तनत मुफ्ती आजम मोहम्मद के हवाले कर दी गई। उस दौरे हुकूमत में सल्तनत
उस्मानिया यूरोप में अपने इलाकाई तौसी के अरूज को पहुंची। सुल्तान मोहम्मद राबे सन 1648 से 1687 तक सुल्तान रहे। वो 2 जनवरी 1642 को तोपकापी महल इस्तांबुल तुर्की में पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1693 को अदरना के मकाम पर वफात पाई। सुल्तान मोहम्मद राबे की वफात के बाद उनके छोटे भाई सुल्तान सुलेमान सानी 1687 से 1691 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 15 अप्रैल 1642 को तोपकापी महल इस्तांबुल में पैदा हुए और 1691 में अपने इंतकाल तक ओहदे सुल्तानी पर मौजूद रहे। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हरम में ही गुजरा। नाज़रीन, उस्मानी सल्तनत के दौर में कई शहजादों की तवील जिंदगी हरम में गुजरी ताकि वो सुल्तान के खिलाफ बगावत न कर सके। सन 1687 में अपने भाई के तख्त से हटाए जाने के बाद इक़्तिदार पर बैठे उनके दौर में ज्यादातर अख्तियारात सदर आज़म अहमद फाजिल के हाथ में रहे। 1691 में सुल्तान सुलेमान सानी अदरना महल में इंतकाल कर गए और उनकी वफात के बाद उनके भाई सुल्तान अहमद सानी सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान की हैसियत से तख्त नशीन हुए। अहमद सानी का दौर हुकूमत 1691 से 1695 तक रहा। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल के साहिबजादे थे और अपने भाई सुलेमान सानी की जगह तख्त सल्तनत उस्मानिया पर जलवा अफरोज हुए। मुस्तफ़ा का बतौर सदर आज़म इंतखाब अहमद सानी के मुख्तसर दौर हुकूमत का बेहतरीन कदम करार दिया जाता है। अहमद सानी के सुल्तान बनने के चंद हफ्तों बाद ही सल्तनत उस्मानिया को लोइस रैम की जेर क़यादत ऑस्ट्रिया के हाथों एक जंग में बदतरीन शिकस्त से दोचार होना पड़ा और जो उस्मानी हंगरी से निकाल कर बाहर कर दिए गए। 4 साल दौर हुकूमत में शिकस्त दर शिकस्त के बाद सुल्तान अहमद सानी गम और बीमारियों का शिकार होकर चल बसा। नाज़रीन, सुल्तान अहमद सानी की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफ़ा सानी 1695 से 1703 तक सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा रहा। वो 1664 में अगरना में पैदा हुआ। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था जो मलका राबे सुल्तान के बतन से पैदा हुआ था। उसके दौर इक़्तिदार का सबसे अफसोसनाक वाक़या एक मुआहिदा था जिससे सल्तनत उस्मानिया के जवाल का नुक्ता आगाज समझा जाता है। उस मुआहिदे के नतीजे में हंगरी सल्तनत उस्मानिया के दायरे अख्तियार से निकल गया। अपने दौर इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में मुस्तफ़ा ने सुल्तान के अख्तियारात को बहाल करने की कोशिश की जो 17वीं सदी के वस्त में उस वक्त से अलामती हैसियत अख्तियार करते जा रहे थे जब मोहम्मद राबे ने अपने इंतजामी अख्तियारात सदर आज़म को दे दिए थे। उसे तख्त सल्तनत उस्मानिया से हटा दिया गया। इस वाक़े को तारीख में वाक़े अदरना के नाम से जाना जाता है। उसी साल सुल्तान मुस्तफ़ा सानी तोपकापी महल इस्तांबुल में इंतकाल कर गया। मुस्तफ़ा सानी ने 2 शादियां की जिनमें साले सुल्तान के बतन से महमूद अव्वल और शहसवार सुल्तान के बतन से उस्मान सालिस पैदा हुए। मुस्तफ़ा सानी की वफात के बाद अहमद सालिस खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाले सुल्तान थे। वो 30 या 31 दिसंबर सन 1673 को बल्गारिया के कस्बे में पैदा हुए और 1 जुलाई 1736 को वफात पाई। उन्होंने आयशा से शादी की। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था। सुल्तान मोहम्मद राबे ने यूनान की मलका राबे से शादी की थी जो वालदा सुल्तान अहमद सालिस थी। नाज़रीन, सुल्तान अहमद सालिस के बाद महमूद अव्वल 1730 से 1754 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 2 अगस्त 1696 को अदरना महल में पैदा हुए और 13 दिसंबर 1754 को तोपकापी महल के मकाम पर वफात पाई। वो मुस्तफ़ा सानी के बेटे थे और उनकी वालदा सुल्तान साले सुल्तान थी। उन्होंने हाजा अली जनाब नामी एक औरत से शादी की थी। सुल्तान महमूद अव्वल के बाद उस्मान सालिस सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। उस्मान सालिस ने 1754 से 1757 तक हुकूमत की। नाज़रीन, उस्मान सालिस 2 जनवरी 1699 को अदरना महल में पैदा हुए। वो महमूद अव्वल के छोटे भाई और मुस्तफ़ा सानी के बेटे थे। उनकी वालदा सुल्तान शेख सवार सुल्तान थी। उन्होंने लैला नामी एक खातून से शादी की थी। सुल्तान उस्मान सालिस ने मामूली दर्जे की तालीम पाई और जवानी ही से बुरे कामों में मुब्तला हो गया। उसे शतरंज से दिली रग़बत थी। नाज़रीन, सन 1754 में जंग हफ्त साला शुरू हुई जिसमें मगरबी हुकूमतों को 2 मुखालिफ जमातों में तकसीम करके 7 साल तक वस्ती मगरब को जंग का मैदान बनाए रखा, मगर उस्मान सालिस ने उससे कोई फायदा हासिल नहीं किया, इसलिए उसकी हमसाया हुकूमतों से कोई जंग नहीं हुई। सुल्तान उस्मान सालिस ने 58 साल की उम्र में 30 अक्टूबर सन 1757 को तोपकापी महल इस्तांबुल में वफात पाई। नाज़रीन, सुल्तान उस्मान सालिस की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस 1757 से 1774 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 18 या 28 जनवरी 1717 को अदरना महल में पैदा हुए और 21 जनवरी 1774 को तोपकापी महल इस्तांबुल के मकाम पर वफात पाई। वो सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के भाई और अहमद सालिस के बेटे थे। उनकी वालदा सुल्तान अमीना
रानिया मेहर शाह सुल्तान थीं। उन्होंने जनेवा की मेहर शाह नामी एक खातून से शादी की थी, जिससे उनके 2 बेटे सलीम और मोहम्मद और 5 बेटियां थीं। उनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल था। सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का दौर 1774 से 1799 तक रहा। नाज़रीन, अब्दुल हमीद अव्वल ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 43 साल का बेशतर अरसा हरम में गुजारा। सुल्तान बगावत के खतरे के पेश नजर शहजादों को हरम में कैद कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वालदा राबे शर्मी सुल्तान से हासिल की, जिन्होंने अब्दुल हमीद को तारीख और खताती के अलूम से रोशनास किया। हरम की मुकय्यद जिंदगी गुजारने के बायस अब्दुल हमीद अव्वल रियासती मामलात पर कोई गहरी नजर नहीं रखते थे और इस तरह हुकूमत मुशीरों के रहमो करम पर रह गई। अलबत्ता हरम की तरबियत ने उन्हें बहुत मजहबी और अमन पसंद तबीयत दी। उनकी हुकूमत के आगाज के अगले ही साल सल्तनत उस्मानिया को जंगे कोलविया में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बायस उनको 1774 में जिल्लत आमेज मुआहदा कचक कनारी पर दस्तखत करना पड़े, जो उनके जवाल के आगाज की वाज़ेह दलील थी। अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल को सबसे रहमदिल उस्मानी सुल्तान तस्लीम किया जाता है। उनकी मजहबी तबीयत के बायस लोग उन्हें वली कहा करते थे। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल की वफात के बाद सुल्तान सलीम सालिस 1799 से 1807 तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे। सल्तनत उस्मानिया के जवाल को रोकने और तरक्की की राह पर डालने के लिए जिन उस्मानी सलातीन ने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी, उनमें सुल्तान सलीम सालिस का नाम सर फहरिस्त है। सुल्तान सलीम सालिस और मैसूर के टीपू सुल्तान का एक ही जमाना था। उन्होंने तालीम आम करने और जदीद अलूम की इशाअत की कोशिश की। उनके दौर में फन जंग से मुताल्लिक किताबों का फ्रांसीसी जबान से तुर्की जबान में तर्जुमा किया गया। बरी और बहरी फौजों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया गया और नई तंजीम साजी को निज़ाम जदीद का नाम दिया गया। फ्रांसीसी इंजीनियर्स और तोपियों की मदद से तोप ढालने के जदीद तर्ज के कारखाने कायम किए गए। जागीरदारी निज़ाम इस्लाहत की राह में बड़ी रुकावट था। सुल्तान सलीम सालिस ने जागीरदारी निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, सुल्तान सलीम सालिस के बाद सुल्तान मुस्तफ़ा राबे 1807 से 1808 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 8 सितंबर 1779 को इस्तंबुल में पैदा हुए और 15 या 16 नवंबर 1808 को उन्हें महमूद के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। वो अब्दुल हमीद अव्वल के बेटे थे और उनकी वालदा सुल्तान आयशा सीना परवर सुल्तान थी, जबकि निगर सुल्तान को भी उनकी हकीकी माँ तस्वुर किया जाता है। सुल्तान मुस्तफ़ा राबे के बाद महमूद सानी 1808 से 1839 ईस्वी तक उस्मानी सुल्तान थे। सलीम सालिस के बाद जिस उस्मानी सुल्तान ने इस्लाम का काम जारी रखने की कोशिश की वो महमूद ही थे। महमूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का बेटा था। बदअमनी, सरकशी और बगावतों से उसके दौर का आगाज हुआ। मिस्र में मकामी ममलूक सरदार बेलगाम हो चुके थे और अरब में नजद के सऊदी खानदान को अरूज हासिल हुआ और सऊदी अफवाज ने हजाज पर कब्जा करके इराक और शाम तक छापे मारने शुरू कर दिए। यूनान ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। महमूद ने 18 साल के अंदर तमाम बगावतों का खात्मा कर दिया। मिस्र के वाली मोहम्मद अली ने मिस्र और शाम में अमन कायम कर दिया। हिजाज को सऊदी अफवाज से वापस ले लिया और 1826 में यूनान की बगावत भी खत्म कर दी, जिसके सरदार और सिपाही सल्तनत के लिए एक मुसीबत बन गए थे। महमूद ने अब उनकी जगह जदीद तर्ज की नई फौज तैयार की, जिसकी वर्दी यूरोपी तर्ज की थी और पगड़ी की बजाय तुर्की टोपी थी। सुल्तान ने दरवेशों का भी खात्मा कर दिया, जो इस्लाहत की राह में बहुत बड़ी रुकावट थे। उसके अलावा महमूद ने जाकिरदारी निज़ाम पर भी पाबंदियां लगाई और ये हुक्म जारी किया कि कोई शख्स मुकदमे के बगैर कत्ल न किया जाए। सुलेमान कानूनी के जमाने से ये बाकायदा हो गया था कि सलातीन ने दरबार में आना छोड़ दिया था। सारी कार्रवाई वजीर आजम की सदारत में होती थी। महमूद ने इस दस्तूर को तोड़ा और पाबंदी से दीवान में आना शुरू कर दिया। इन इस्लाहात के बाद तवक्को थी कि सल्तनत उस्मानिया तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगी, मगर मगरबी कुव्वतें बिलखसूस रूस ये नहीं चाहता था कि सल्तनत उस्मानिया फिर एक बड़ी ताकत बन जाए। उन्होंने मुदाखलत कर दी और सल्तनत से जंग छेड़ दी। 1827 को यूनान, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ने मुतहिदा हमले करके उस्मानी बेड़े को बिल्कुल तबाह कर दिया। सुल्तान को रूस से फिर सुलह करनी पड़ी। रूसी दबाव के तहत यूनान को आजादी दे दी गई और रूसी अफवाज ने इलाके वापस कर दिए, मगर दरिया तैनियों के दहाने और दरिया के शुमाल में वाक़े रोमानिया के इलाके पर काबिज हो गया। इधर से इत्मीनान हुआ तो 1830 में फ्रांस अलजायर पर काबिज हो गया। उधर मोहम्मद अली पाशा ने बगावत कर दी। उसकी फौजें इब्राहिम पाशा की क़यादत में शाम को फतह करती हुई तुर्की के कलब में कोहतायत तक पहुँच गयी और ये मालूम होता था कि अब उनका जल्द इस
इस्तांबुल पर भी कब्जा हो जाएगा। इन हालात में सुल्तान महमूद सानी का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, सुल्तान महमूद सानी की वफात के बाद सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जिन्होंने 2 जुलाई सन 1839 को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्त संभाला। उनका दौरे हुकूमत कौम परस्तों की तहरीकों के आगाज का जमाना था। सुल्तान ने उस्मानिया के फरोग के जरिए कौम परस्ती को रोकने की नाकाम कोशिश की। हालांकि उन्होंने नए कवानीन और इस्लाहत के जरिए गैर मुस्लिम और गैर तुर्क अक़वाम को उस्मानी मुआशरे में जम करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने मगरबी कुव्वतों, बरतानिया और फ्रांस के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए और इन्हीं इत्तेहादियों के जरिए रूस के खिलाफ जंग की। 30 मार्च 1856 को मुआहदा पेरिस के जरिए सल्तनत उस्मानिया को यूरोपीय अक़वाम का बाकायदा हिस्सा करार दे दिया गया। अब्दुल मजीद अव्वल की सबसे बड़ी कामयाबी तंजीमात का ऐलान और नफाज था, जिसका आगाज उनके वालिद महमूद सानी ने किया था। इस तरह 1839 से तुर्की में जदीदियत का आगाज हो गया। 15 जून 1861 को सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल का इंतकाल हुआ। उनके भाई सुल्तान अब्दुल अजीज अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 32वें सुल्तान बने, जिन्होंने 25 जून 1869 से 30 मई 1876 तक इक़्तिदार संभाला। सुल्तान अब्दुल अजीज अव्वल ने मलकान के 2 सूबों में बगावतों के बायस रूसी सल्तनत से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार किए। अब्दुल अजीज अव्वल के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया के फ्रांस और बरतानिया से भी ताल्लुकात कायम हुए और वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने 1867 में मगरबी यूरोप का भी दौरा किया, जिसमें इंग्लैंड का दौरा भी शामिल था। उन्होंने ये सफर एक इंजील कार के जरिए किया, जो आज भी इस्तांबुल के अजायब घर में महफूज है। 1875 में सल्तनत उस्मानिया तकरीबन दिवालिया हो गई। उसकी वजह जहाँ एक जानिब फौज की जदीद खतूत पर तरबियत और तंजीम नौ थी, वहीं उसमें सुल्तान के शाहाना और पुरतय्यस तर्ज जिंदगी और अजीम तामीराती मनसूबाजात का भी हाथ था। इलावा अजी 1875 में बोस्निया और 1875 में ही बल्गारिया में बगावतें हुई और 11 मई 1876 को दारुल खिलाफा में बगावत के नतीजे में 29 या 30 मई 1876 की दरमियानी शब सुल्तान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। 4 जून को उनकी लाश महल में पाई गई। उनकी मौत की हकीकी वजह तो मालूम नहीं हो सकी, ताहम खुदकुशी या कत्ल उनकी मौत का सबब समझा जाता है। उनकी वफात के बाद सुल्तान मुराद खामिस 1876 से 1904 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाला सुल्तान था। नाज़रीन, दर हकीकत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 31 अगस्त 1876 से खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाला सुल्तान था। उन्होंने सुल्तान मुराद खामिस की जिंदगी में ही सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली थी। वो सल्तनत उस्मानिया के 34वें फरमा रवा थे। जवाल के इस दौर में आपने बल्कान की बगावत, रूस के साथ एक नाकाम जंग लड़ी और 1897 में यूनान के साथ एक कामयाब जंग लड़ी। आपने 23 दिसंबर 1876 को पहले उस्मानी आयन का ऐलान किया। ताम 1878 में पार्लियामेंट से इख्तलाफ राय का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्तसर मुद्दत के आयन और पार्लियामेंट दोनों को मुअत्तल कर दिया। वो 22 दिसंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए और 75 वर्ष की उम्र में 10 फरवरी 1918 को फौत हुए। सल्तनत उस्मानिया की जदीद कारी उनके दौरे हुकूमत में जारी रही। इसके अलावा 1898 में पहले मकामी जदीद लॉ स्कूल के साथ आबादी की रजिस्ट्रेशन और प्रेस पर काबू पाने का एक निज़ाम कायम किया गया। बहुत सारे स्कूल कानून समेत कई शोबों के लिए कायम किए गए, जिनमें आर्ट्स, तिजारत, सिविल इंजीनियरिंग, कस्टम, काश्तकारी और लसानियात वगैरह शामिल थे। अगरचे अब्दुल हमीद सानी ने 1881 में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी बंद कर दी थी, ताहम उसे 1900 में दोबारा खोल दिया गया और पूरी सल्तनत में सानवी, प्राइमरी और फौजी स्कूलों का नेटवर्क मजीद बढ़ा दिया गया। उनके दौरे हुकूमत के दौरान सल्तनत उस्मानिया दिवालिया हो गई, जिसके नतीजे में 1881 में उस्मानी पब्लिक डेबिट का इंतजामिया का कयाम अमल में आया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने कसीर तादाद में शादियां की थी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की वफात के बाद सुल्तान मोहम्मद खामिस 1909 से 1918 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाले सुल्तान थे। वो सल्तनत उस्मानिया के 35वें फरमारवा थे। वो 2 या 3 नवंबर 1844 को तोपकापी महल इस्तांबुल में पैदा हुए और 73 वर्ष की उम्र में 3 या 4 जुलाई 1918 को फौत हुए। वो सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल के बेटे और उनकी वालदा का नाम सूफिया सुल्तान था। सुल्तान महमूद खामिस की वफात के बाद सुल्तान मोहम्मद सादिस या मोहम्मद वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के 36वें और आखिरी फरमारवा थे। वो अपने भाई मोहम्मद खामिस के बाद 1918 से 1922 तक तख्ते सुल्तानी पर विराजमान रहे। उन्हें 4 जुलाई
1918 को सल्तनत के बानी उस्मान अव्वल की तलवार से नवाज कर 36वें सुल्तान की जिम्मेदारियां दी गई थी। उनके दौरे हुकूमत का सबसे अहम और बड़ा वाक़या जंग अजीम अव्वल था, जो सल्तनत उस्मानिया के लिए तबाह कुन साबित हुआ। जंग में शिकस्त के नतीजे में बरतानवी अफवाज ने बगदाद और फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और सल्तनत का बेशतर हिस्सा इत्तेहादी कुव्वतों के जेर कब्जा आ गया। अप्रैल 1920 की शान रेमो कॉन्फ्रेंस के नतीजे में शाम पर फ्रांस और फलस्तीन पर बरतानिया का अख्तियार तस्लीम कर लिया गया। 10 अगस्त को सुल्तान के नुमाइंदों ने मुआहदा सैवरे पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में अनातोलिया और अजमीर सल्तनत उस्मानिया के कब्जे से निकल गए और तुर्की का हल्का असर मजीद सुगड़ गया, जबकि मुआहदे के नतीजे में उन्हें हजाज में आज़ाद रियासत को तस्लीम करना पड़ा। सुल्तान मुआहदे को तस्लीम करने के फैसले पर सख्त नाराज थे और उन्होंने 23 अप्रैल 1920 को अंकरा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जेर क़यादत तुर्क मिल्लत मजलिस आली का ऐलान कर दिया। सुल्तान मोहम्मद सादिक को तख्ते सुल्तानी से उतार दिया गया और आर्जी आइन को नाफिज किया गया। कौम परस्तों ने जंग आज़ादी में कामयाबी के बाद 1 नवंबर 1922 को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और सुल्तान को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए खानदान समेत मुल्क बदर कर दिया। 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज सुल्तान माल्टा रवाना हो गए और बाद अज़ां उन्होंने जिंदगी के आखिरी अयाम अतालिया में गुजारे। 19 नवंबर 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद अफंदी अल-मारूफ अब्दुल मजीद सानी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत उस्मानिया के मुकम्मल खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे। मोहम्मद सादिक का इंतकाल 16 मई 1926 को इटली में हुआ और उन्हें दमिश्क के सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद में सपुर्दे खाक कर दिया गया। अब्दुल मजीद सानी आले उस्मान के और दुनिया भर में मुसलमानों के आखिरी खलीफा थे, जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद खानदान का सरबराह मुंतखब किया गया। 3 मार्च 1924 को तुर्क जमहूरिया की जानिब से खिलाफत के खात्मे के ऐलान के साथ ही उनका दौरे खिलाफत भी खत्म हो गया। वो 19 नवंबर 1922 से 3 मार्च 1924 तक खलीफा और सुल्तान रहे। 1 नवंबर 1922 को आखिरी उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सादिक को इक़्तिदार से बेदखल करने के बाद 19 नवंबर को अंकरा में तुर्क कौमी मजलिस में उन्हें नया खलीफा बनाया। बाद अज़ां मार्च 1924 में खिलाफत के खात्मे के बाद उन्हें भी अहल खाना के हमरा मुल्क बदर कर दिया गया। अब्दुल मजीद सानी 23 अगस्त 1944 को पेरिस फ्रांस में वाक़ अपनी रहशगाह में इंतकाल कर गए, मगर सऊदी अरब में सपुर्दे खाक किए गए। नाज़रीन, यूं 3 बराआज़मों पर फैली अजीम खिलाफत उस्मानिया का दौर खत्म हुआ, मगर मफलूकुल हाली के बावजूद उस्मानी खानदान हर दौर में अपना खलीफा और सरबराह मुकर्रर करते रहे। उस्मानी खानदान में बिल तरतीब अहमद चहारम नेहाद, उस्मान चहारम फवाद, मोहम्मद अब्दुल अजीज शान और अली वासिब और मोहम्मद हफ्तम उस्मानी खानदान के सरबराह मुकर्रर होते रहे। और 1991 में तुर्की में सुलेमान डेमरल की हुकूमत आई तो वो अमेरिका के दौरे पर गए तो उस्मानी खानदान के 42वें सरबराह अर्तुगरुल उस्मान से मिले, जो एक रेस्टोरेंट के ऊपर सिर्फ 2 कमरों के फ्लैट में जिंदगी गुजार रहे थे। अर्तुगरुल उस्मान ने तुर्की का दौरा किया और अर्तुगरुल उस्मान, जिसका नाम उसके जद्द अमजद और तारीख के मशहूर तरीन जंगजू अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे उस्मान गाजी के नाम पर रखा गया था, तुर्की में मौजूद उस्मानी महलों को आम सियाहों की तरह कतार में खड़ा होकर देख रहा था, जहां कभी उस्मानी फरमारवाज शाही फरमान जारी किया करते थे। आज उस तोप कापी महल में अर्तुगरुल उस्मान टिकट खरीद कर दाखिल हो रहा था। नाज़रीन, ये थी खिलाफत उस्मानिया के वल्वला अंगेज कयाम और दर्दनाक इख्तिताम की मुकम्मल दास्तान, जो अर्तुगरुल से शुरू हुई और अर्तुगरुल पर खत्म हुई। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।